भी किसान आंदोलन या किसान विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा दमित कर दिए गए, उनके द्वारा सप्रेस्ड कर दिए गए। आज समझे? जनजाति विद्रोह भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो इसमें पहला आता है पागलपंथी विद्रोह। सुंदर से नोट्स बनाते चलना आप, सुंदर से मतलब पागलपंथी रिवोल्ट। पागलपंथी रिवोल्ट इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था इसका बंगाल, बंगाल क्षेत्र में ये हुआ। और इसका रीजन क्या रहा था भैया, कारण क्या रहा था? तो इसका कारण रहा था आपका अधिक कर, हायर टैक्सेस। किसानों से करों की दर बढ़ा दी गई, अधिक कर यानी कि हायर टैक्स, हायर टैक्स बोले या इंक्रीज इन टैक्सेस। और इसका नेतृत्व किया जो पागलपंथ है ना, पूछा जाए कभी भी पागलपंथ की स्थापना किसने की, तब भी इन्हीं का नाम आएगा। नेतृत्व किया था इनका करम शाह ने। लिखे अपनी कॉपी में, पागलपंथ नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? करम शाह। और एक व्यक्ति थे यहाँ पर टीपू मीर, टीपू सुल्तान नहीं, ये टीपू मीर हैं बंगाल के, टीपू मीर। ऐसा ही एक विद्रोह हुआ आपका, दरअसल में जैसे बहावी विद्रोह था ना, ऐसे ही भारत में किसानों के द्वारा, किसानों के नेतृत्व में किया गया था फराइजी रिवोल्ट। तो फराइजी रिवोल्ट में भी क्या था, पहले तो वो इस्लाम के सुधार के लिए चला, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो सब लोग जो है अपना समूह बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फराइजी विद्रोह, फराइजी रिवोल्ट, फराइजी विद्रोह। कब हुआ था फराइजी विद्रोह? ये 1818 से 19 तक चला आपका। क्षेत्र इसका भी बंगाल ही था, एरिया बंगाल। और रीजन क्या रहा इसका, कारण क्या रहा? इसकी शुरुआत तो हुई थी इस्लाम में सुधार के लिए। कौन बताएगा इसका नेता कौन थे? बहुत चर्चित नाम है, मैं अक्सर प्रैक्टिस सेशंस में कराता रहता हूँ। अभी प्रैक्टिस सेट कौन कौन करता है, 3 बजे वाला? और अंग्रेज, अंग्रेज विरोधी। और इसका नेतृत्व किया था शरीयतुल्लाह ने। कौन थे? शरीयतुल्लाह थे, शरीयतुल्लाह, शरीयतुल्लाह। ठीक है। ऐसा ही साथी इस समय पर एक विद्रोह, आपको याद हो हमने आपको एक कहानी बताई थी कि अंग्रेज म्यांमार पर कब्जा करना चाहते थे या नहीं, तो उनके बीच में अंगल बर्मा युद्ध हुए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो दक्षिण बर्मा है, दक्षिण म्यांमार में जाकर के अंग्रेज बस गए थे। और फिर आपका म्यांमार पर अटैक करने का कारण क्या था कि म्यांमार अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था, किधर? उसने असम और मणिपुर को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, मणिपुर को तो स्वतंत्र कर दिया था। और असम में एक प्रॉमिस उन्होंने किया था कि यहाँ से भी ब्रिटिश सेनाएं जो हैं वो भविष्य में हट जाएंगी। तो जो ब्रिटिश सेनाएं हैं द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद में नहीं हटी। अब नहीं हटी तो असम के लोगों ने वहां पर एक अहोम विद्रोह किया, अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह को भी याद रखना है, अहोम विद्रोह। अहोम वंश का संबंध किस राज्य से है? क्या है इसका? इसका क्षेत्र था आपका, क्षेत्र था असम का क्षेत्र, बोलते इसको क्षेत्र नहीं कहते, का क्षेत्र। ये हिंदी भाषा में ये छह जो है हमारे अंदर आता है ना, हम पहले हिंदी पढ़ाते थे, का धंसा है, इसको बोला करो का क्षेत्र। तो क्षेत्र बोल देते हैं जनरली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल उसका तद्भव रूप यही है। और कारण क्या था, रीजन क्या था, कारण क्या था? कारण क्या था आपका कि आंगल बर्मा युद्ध के बाद में, आंगल बर्मा युद्ध के बाद, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो पीछे हटने का वादा किया था कि यहाँ से हम चले जाएंगे और आप स्वतंत्र शासन अपना चलाओगे, अंग्रेजों का पीछे ना हटना, कब्जा करके बैठ गए, पीछे ना हटना। तो वहां पर एक नेता थे, क्या बोलेंगे, अंग्रेजों का पीछे ना हटना। इसमें इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और इसमें नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इस पे गोमधर कुंवर। बहुत महत्वपूर्ण नाम चुनना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर थे आपका, गोमधर कुंवर। एक साथ ही आपका मोपला विद्रोह, ये भी किसानों का एक विद्रोह, लेकिन एक प्राचीन समय पर यह हुआ 1836 से 54। बहुत छोटे छोटे विद्रोह इसमें। और इसका जो क्षेत्र है वो है आपका केरला क्षेत्र। क्या बोलेंगे, कौन सा एरिया था इसका? इसका क्षेत्र था मालाबार, मालाबार।
जिसको केरल के नाम से जाना जाता है। ये इसका प्रथम चरण है, याद रख लेना। 1836 से 34 जो है इसका फर्स्ट फेज है, प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या हुआ था, बहुत छिटपुट विद्रोह हुए थे, और प्रथम चरण में इन वर्षों के बीच में आपका 22 रिवोल्ट हो गए, 22 विद्रोह, जिसको ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया। कारण क्या था यहाँ पर? कारण था राजस्व में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि, इंक्रीज इन रेवेन्यू। टैक्सेशन बढ़ा दिया उन्होंने, सीधी सी बात है। इंक्रीज इन रेवेन्यू। और नेता कौन रहे मोपला विद्रोह के? इसका नेतृत्व जो किया, वो नेतृत्व किया आपका भीड़ ने, भीड़ ने इसका नेतृत्व किया। तो यहाँ पर याद रख लेना, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, कि हम इसको प्रथम चरण क्यों कह रहे हैं। जब हम आपको असहयोग आंदोलन बताएंगे, तो असहयोग आंदोलन की आड़ में इस देश में एक घटना घटी थी, मोपला विद्रोह 1921 वो उसका दूसरा चरण है, जिसका नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने, और लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया एक किसान विद्रोह की आड़ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट से। उस समय पर क्या है कि गांधी जी ने उस पर चुप्पी साधी रही, वो बड़ा प्रश्न था, हम उस पर तब प्रकाश डालेंगे। उन समय की घटनाओं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी प्रकाश डाला। एनी बेसेंट ने वहाँ के खराब हालातों के बारे में खूब बढ़ चढ़ करके लिखा था। तो इसका प्रथम चरण जब मैं वहाँ पर आपसे पूछूंगा, जब हम असहयोग आंदोलन 1920 के बाद के उस समय की घटनाओं पर जिक्र करेंगे, तो आपको बताना है भैया इसका पहला चरण जो हुआ था वो 1836 से 54 तक चला। ओके, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर मोपला विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह के बाद में मैंने बताया, तो ये सब तो असफल रहे। एक सफल आंदोलन हुआ नील विद्रोह, नील विद्रोह, नील रिवोल्ट। यहाँ पर इस वजह से नील का जो विद्रोह है वो सफल हुआ। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला, और इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र था आपका, क्षेत्र था इसका हम कहें तो बंगाल। और कारण क्या था? कारण था ददनी प्रथा, कारण था आपका ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा के खिलाफ, इन अगेंस्ट ऑफ ददनी ट्रेडिशन। इसके खिलाफ चला, अगेंस्ट, अगेंस्ट ददनी खिलाफ चलाया गया आपका, ठीक है। और इस समय पर ये भी इसका अगर हम बात करें, इसका कोई विशेष नेता नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, भीड़ के द्वारा इसको नियंत्रित किया गया। देखिए ददनी प्रथा क्या थी इसको समझें। नील समझते हैं, नील, हम सब हमें तो आज भी याद है, जब हम छोटे थे उस समय तक भी वो खूब प्रचलित था, आज भी रहता बहुत सारे घरों में, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो पहले गांव में आपने देखा होगा 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल होती है, उसमें गांव में बेचने आते हैं वो नील भर के बोतल में। जैसे वो आपका तेजाब भी बेचने आते थे, तो नील की बोतल भी आती थी, देखिए सबने? अच्छा देखिए, फिर ठीक है। तो वो किस तरह के कपड़े पे काम में आता था? तो उसकी बड़ी डिमांड थी यूरोप में, सफ़ेद कपड़ों पर पहले वो इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये ड्राई क्लीन जैसी पद्धतियाँ नहीं थी। सफ़ेद जो कपड़ा है वो अपने गंदा दिखने लगता था कुछ समय के बाद में, हाँ नील लग जाए तो उसके अंदर जो वो गंदगी है वो अवशोषित होकर के एक अलग तरह का चमक उसमें रहती थी, है ना? तुमने देखा होगा हमारी शर्ट पे तो ये तो होता, क्योंकि हमारे स्कूल की जो शर्ट थी वो वाइट शर्ट थी और खाकी पैंट थी हमारी, तो उसमें तो ऐसा भी हो जाता था कई बार कमीज को अगर निचोड़ देते थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें नील बीच में लगा रह जाता था सफ़ेद कमीज में। तो उस नील की बड़ी डिमांड थी यूरोप में। अब नील की डिमांड थी, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अवकाश प्राप्त थे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन सबको ये बात दिया गया था कि भाई इस नील की खेती को तुम यहाँ पर बढ़ाओ। अच्छा, भारतीय किसान इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। भारतीय किसान नील की खेती को क्यों नहीं करना चाहते थे जी? क्योंकि नील की खेती, जिस खेत में आप नील बो देंगे, बीज होते थे उसके जिनसे नीला रंग बनाया जाता था, अब तो केमिकल से बनता है, तो उससे क्या होता था, जो वो बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करती थी खेती, तो जो जल को वो बहुत ज़्यादा पी लेती थी, तो आसपास की भूमि क्या है उससे बंजर होने लगती थी। भाई पहले इस तरह के आपका साधन नहीं थे, ट्यूबवेल वगैरह, प्रकृति पर आधारित थी सारी चीज़ें, और उसके बाद भी भूमि बंजर हो जाए तो किसान उससे नाराज़गी करते थे। प्लस में उस नील को पैरों से खूंदना पड़ता था और वो पैरों को भी खराब कर देती थी। अब अंग्रेज सरकार ने इसका क्या उपाय निकाला, तो उन्होंने ददनी प्रथा शुरू की, और ददनी प्रथा में उन्होंने ये किया कि वो भारत के किसानों को एडवांस में पैसा दे देते थे कुछ,
कि भाई तुमको नील की खेती करनी है। अब किसानों की स्थिति तुम्हें पता ही है, किसी की गुड़िया की शादी है या आपका किसी के घर में कोई बीमार है, तो उस समय तो दो ही ज़रूरतें होती थी, तो वो ले लेते थे एडवांस पैसा, ठीक है भविष्य में देखा जाएगा। भाई जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी आज की स्थिति को पूरा करेगा ना, पहले वो उतना विचार नहीं करता है। तो उसने क्या किया, आपका उनसे एडवांस पैसे ले लिए। अब एडवांस पैसे लेकर के जो रेट होना चाहिए था नील का, उसको अंग्रेज उल्टे सीधे दामों पर इनसे खरीदते थे और ब्रिटेन में खूब महंगा बेचा जाता था। तो वो ददनी प्रथा में क्या हुआ कि भारतीय किसानों को कर्ज में भी दबाया गया और जबरन उनसे नील की खेती कराई गई। इसी के खिलाफ तो गांधी जी ने चंपारण में, आपका हम आपको बताएंगे 1917 में गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था वो चंपारण में था, बिहार में 1917 में। क्योंकि नील में एक आपका यहाँ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या हो गया था आपका, बिहार, बिहार क्योंकि पहले बंगाल का ही हिस्सा था, इसीलिए हम लिख रहे हैं उसको क्षेत्र बंगाल। ओके, तो वहां पर क्या हुआ था आपका, 3 कठिया प्रणाली भी चल गई थी बाद में। 3 कठिया यानी कि खेत के, पूरे खेत के 20 हिस्से करो और उसमें से 3/20 हिस्से पर नील की खेती जरूरी है। जैसे आपके पास मान के चलो 20 बीघा जमीन है, तो 3 बीघे पर नील की खेती जरूरी है। तो गांधी जी इसके लिए ही कहाँ गए आपका, गांधी जी, जब गांधी जी को इस बारे में बताया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तो गांधी जी ने फिर चंपारण किया था। उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में। तो ये क्या रहा आपका, ददनी प्रथा के खिलाफ रहा, इस बात को याद रख लेना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक नोट बना लेना, नोट बना के लिखना, प्रथम प्रथम सफल, सफल जैसे बताओ, ईयर से आप पहचान सकते हैं। अच्छा, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट सक्सेसफुल का गठन किया गया, नील कमीशन का, नील आयोग का गठन, फॉर्मेशन ऑफ नील कमीशन। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए किसानों की जो स्थिति है उसके लिए आप कभी एक किताब पढ़ना, नील दर्पण, किसानों की स्थितियां क्या थी उस खेती में। एक किताब है इसके बारे में, एक पुस्तक बताती है। कौन सी पुस्तक इसके बारे में जानकारी देती है, तो नील दर्पण पुस्तक में इसका जिक्र है और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी एक बंगाली भाषक में, इसके लिए एक नाटक भी आया था और ब्रिटिश सरकार ने दोनों को ही बैन कर दिया था, इस पुस्तक को भी और उस नाटक को भी। नील दर्पण पुस्तक में क्या मिलता है, इसका जिक्र मिलता है नील दर्पण पुस्तक में। और ये नील दर्पण पुस्तक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र, लेखक हैं इसके दीनबंधु मित्र। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा थम्स अप करके बताओ मुझे, जी भैया हम जरूर बताएंगे आंसर। अगर कभी पूछा जाएगा नील दर्पण पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा है, एसएससी के तो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक आता है, तो ये सफल हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में पाबना विद्रोह हुआ एक। वो पाबना विद्रोह जो हुआ उसका कारण भी ये था कि अंग्रेज सरकार ने आपका जो लगान दर थी उनको बढ़ा दिया था, उनको इंक्रीज कर दिया था रेंट रेट्स को। पाबना विद्रोह, इसका स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इम्पोर्टेंट। इसके बाद में 1859, हाँ इसके 13 वर्ष के बाद में 1873 से शुरू, 1873 से, और आपका 73 से चलता रहा और 3 वर्षों तक चला, यानी कि 76 तक चला, 1873 से 76 तक। क्षेत्र कौन सा था पावना विद्रोह का, किस एरिया में पावना विद्रोह हुआ था, तो बंगाल क्षेत्र में जहां पर नील हुआ था। कारण क्या था, लगान दरों का बढ़ना। इन चंद्र ने किया नेतृत्व, किसने किया, ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय। और इनके एक सहयोगी रहे थे इसमें शंभू रॉय, शंभू रॉय, शंभू रॉय। ऐसा ही चला आपका तेभागा आंदोलन। ठीक है, दरअसल में बहुत बाद का आंदोलन नहीं, तो 1857 की क्रांति के बहुत बाद का, यानी कि देश की आज़ादी के 1 वर्ष पहले का है। तेभागा इस नाम से समझिए, 3 भाग। तो इसमें क्या था आपका, उसको समझना। आप लोग ये जानते हैं कि गांवों में एक आपका बटाई व्यवस्था होती है, बटाई पर खेती दे दी जाती है। जैसे जो जमीन का मालिक है वो किसी को, अन्य व्यक्ति को जो उस जमीन का मालिक नहीं है, उसको बटाई पर अपनी खेती दे देगा। तो आप देखते होंगे उसके भारत में अलग अलग रेट हैं। कहीं कहीं पर आपका जो किसान है उसको 1/3 दे दिया जाता है उत्पादन का, भाई जितना गेहूं पैदा होगा उसका 1/3 तुम ले लेना और 2/3 जो है वो मालिक ले लेगा। ऐसे ही कहीं कहीं पर आपका 1/3 की जगह 1/4 भी होता है आपका। कहीं पे आपका अगर बात करें आधा भी दे देता है। अगर उदार जमींदार है तो उदार जो भूमि का मालिक है तो अपने अच्छे संबंध वाले को आधे पर भी दे देगा कि भाई आधा तुम रख लेना। ठीक है, जानते हैं जी। उन्हीं बटाईदार व्यवस्था के लिए 1900